रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज सुबह ये वाक़या पेश आता है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा इस्माइल हानिया की शहादत एक बड़ा सदमा और आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा धचका है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फ़लस्तीनी क़यादत की न पहली शहादत है न आखिरी शहादत है। वो तो शहादतों के इस दौर से गुजर रहे हैं और हर शहादत जो है फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक को एक बड़ी तक़वियत पहुँचाती है। इस्माइल हानिया एक बाशऊर, जुर्रतमंद, साले और एक बड़े मंसूबा साज इंसान थे और उन्होंने हमास की क़यादत भी की और फ़लस्तीनी अवाम की क़यादत भी की, लेकिन हमेशा एक तदब्बर के साथ और आज़ादी और मज़ामत के लिए एक बड़ा जुर्रतमंदाना रास्ता अख्तियार किया। और फिर इस्माइल हानिया आज तो खुद शहीद हो गए, इससे पहले उनके पूरे खानदान के बेशतर लोग शहीद हो गए, लेकिन ना उनके माथे पे मलाल आया, कोई शिकन आई। बल्कि मेरी अपनी कई मुलाकातें उनसे तुर्की में, ईरान में और कतर में रही। वो हमेशा पुरज़म होते थे और वो यही कहते थे कि आखिर दम तक हम मज़ामत करेंगे और अल-कुद्स को रिहा कर आज़ाद करवाएंगे, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। वो अपने हयात में तो पूरे हो गए, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है कि ईरान में वो थे और ईरानी सदर के हल्फ की तकरीब थी और ईरानी सदर के बाद वो उस तकरीब के मकबूल तरीन शख्सियत थे और ईरान में उनको टारगेट बना के शहीद करना ये एक बड़ी गहरी साजिश है जी। कि इस तरह फ़लस्तीनियों के हौसले तोड़ना या ईरान के जो इस मज़ामत का एक बड़ा पुश्तवान है उसके लिए एक मुश्किलात पैदा करना और आलम इस्लाम के अंदर एक तफरका और तफरीक पैदा करना। लेकिन मैं समझता हूँ ये साजिशें भी नाकाम होंगी और इस्माइल हानिया की जो शहादत है इंशाअल्लाह इस तहरीक को भी एक नया अज़म और एक नया हौसला देगी। लेकिन ये बात अपनी जगह अहमियत की हामिल है कि अब सबको समझ लेना चाहिए कि अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल किस कदर दूर रस अपने एक असरात रखता है। अब उसने तो इस वाक़या की जिम्मेदारी को भी कबूल कर लिया है कि अब उसकी वजह से कोई भी महफूज नहीं है। आलम इस्लाम के पास इत्तेहाद और अपने तफरकों को ख़त्म करना और मुद्दे दो के उम्मत के मसाइल को हल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल जो अदारा है, वीटो पावर रखने वाले ममालिक ने उसको बेजान और बेअसर कर दिया है। अब ईरान, चीन और रूस जो हैं वो इस वक्त एक बेहतर मौक़िफ़ के साथ हैं, लेकिन आलम इस्लाम मुत्तहिद हो तो एक नया महाज आलम इस्लाम के मसाइल के हल का रास्ता दे सकता है। यकीनन सर। सर, अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस्माइल हानिया की शहादत पर जो इस्लामी ममालिक हैं, उम्मत मुसलमा है, उनका स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या समझते हैं आप इस हवाले से? अरब ममालिक हैं, इस्लामी लेकिन ममालिक हैं। ये एक तो यही है कि ज़ाहिर है यकीनी तौर पे इस्माइल हानिया की शहादत से मसम्मत तो पूरा आलम इस्लाम करेगा, तमाम आलम इस्लाम की क़यादत करेगी, मुस्लिम ममालिक के सरबराह करेंगे। लेकिन अब ये मरला महज एक मजम्मत की हद तक काफ़ी नहीं है, जी। बल्कि इससे बढ़कर जो है कि भी अब 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं, जी। नस्ल कुशी हो रही है और उन्हें बेघर किया जा रहा है, अपनी ज़मीन से महरूम किया जा रहा है। जी। तो इसके लिए तो एक बड़े इक़दाम की ज़रूरत है और आलम इस्लाम के पास ये एक बेहतर मौका होगा कि इस अज़ीम शहादत के वाक़या पर आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए तो ये मसाइल के हल का रास्ता होगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। गज़ा जंग के दौरान उनके, आपने भी ज़िक्र किया कि उनके जो ख़ानदान है उनके दर्जनों अफराद शहीद हुए, इनके अलावा उनके 3 बेटे भी शहीद हुए। अब उनकी खुद की हलाकत, तो उनकी जानिब से तो कुर्बानियों का एक लंबा सिलसिला है। जी जी बिल्कुल, यानी मैंने बताया ना जी कि उनके ख़ानदान के बेशतर लोग शहीद हो गए, आज वो खुद शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने बड़ी इस्तकामत, बड़े सब्र और बड़े तदब्बर के साथ जो है
ان تمام حادثات کو برداشت کیا اور انہوں نے اپنے اس عمل سے وہ آزادی اور مزاحمت کی تحریکوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت انہوں نے اختیار کی ہے اور بڑی ایک استقامت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اب صاحبان عقل جو ہے، صاحبان شعور جو ہیں، وہ ایسے واقعات سے مستقبل کی روشنی تلاش کریں تو وہ امت کے لیے بہتری کا راستہ ہو سکتا ہے. جی بالکل سر، آپ بالکل ٹھیک کریں. سر وہ تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، وہاں پر ان کو صرف ان کو اور ان کے ایک محافظ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ یہ چیز کی گئی ہے؟ کیونکہ وہاں پر کوئی اور شہادت ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، صرف ان کی ہلاکت، ان کی شہادت اور ایک ان کے محافظ ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ ٹارگٹ صرف ان کو ہی کیا گیا ہے؟ لیکن جی خاص طور پر ایران میں یہ واقعہ ہونا ایک بڑی سازش بھی ہے، بڑی پلاننگ بھی ہے، اور اس کے کئی اطراف کے اہداف ہیں. اب اس کے سازشوں کے مقاصد کو سمجھ کر اس کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اس کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ بھی ایران کی جو قیادت ہے، اور ظاہر نئے صدر کے لیے پہلے مرحلے پر بھی ایک بڑی چیلنجنگ صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن جس طرح ایران بھی مسلسل خود ان کے ایرانی صدر بھی ایک حادثے میں شہید ہو گئے، تو اب اس مرحلے پر بھی وہ ایک بہتر پلاننگ کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور مستقبل کی حکمت عملی بھی طے کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.